बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत बड़ी पेशगोइयाँ और बहुत ही ख़तरनाक पेशगोइयाँ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के पास जो नए एफबीआर चेयरमैन हैं, उनके पास पाकिस्तान के बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और रियल्टर्स गए कि आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्सेस हैं, खासकर जीएसटी और एफबीआर इनकम टैक्सेस के एडवांस इनकम टैक्स, आप उनको कम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू कर रही है और बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रही है। तो आपको इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मैशत है उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और आपके इन तमाम तर टैक्सीज की वजह से रियल एस्टेट के अंदर कोई भी रियल बायर नहीं आ रहा। रियल बायर पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क में एक ऐसा सेक्टर था रियल एस्टेट जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मगर मसलसल करेंसी की डीवैल्यूएशन और मसलसल प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफे की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है। और रियल एस्टेट की ख़तरनाक पेशन गोइयाँ कौन सी हैं, और हुकूमत ने टैक्स स्कीम जो है वो मुस्तरद कर दी है और कहा है कि IMF के साथ हम वादे में हैं, और वो वादा जो है वो 9 माह का है, और 9 माह तक कोई भी टैक्स एमनेस्टी और कोई भी टैक्स स्कीम हम नहीं दे सकते। जो खुशखबरी आई थी हालिया वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लॉट की, मकान की, फ्लैट, तो पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें क्रैश कर चुकी हैं और मज़ीद क्रैश होंगे 9 माह। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इज़ ओके एंड फाइन। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर लोग हाउस कंस्ट्रक्शन में पैसा कमा रहे थे शॉर्ट टर्म में, पाकिस्तान में लोग फ्लैट, अपार्टमेंट्स, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे थे। अब वो लोग पैसा नहीं कमा सकते शॉर्ट टर्म। उसकी वजह यह है, इसमें बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं। सबसे पहला फैक्ट है पाकिस्तान की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल। मुआशी सूरत हाल का ताल्लुक रियल एस्टेट के साथ ऐसे है कि मुल्क के अंदर जब जो मिडिल क्लास तबका है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, लोग रियल एस्टेट की तरफ नहीं आते। उसकी वजह यह होती है, रियल एस्टेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, और मसलसल करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन उन पैसों के अंदर आप रियल एस्टेट में बाइंग नहीं कर सकते। ये होता है मैशत की वजह से। और यही पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि ओवरसीज़ जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहे कि जो लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे वो मसलसल अपनी अमाउंट को डॉलर्स में होल्ड करके बैठे हैं, कि जब तक पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आके आज़ादाना फैसले नहीं करती, तब तक हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और तब तक वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की डिमांड में कमी हो रही है, और डिमांड में कमी की वजह से रियल एस्टेट तबका पाकिस्तान का तबाह और क्रैश हो चुका है। नंबर 2 पे इन्वेस्टमेंट जो पेशन गोई है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिहाज से, बहुत सारे वीलॉग्स कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल। देखें, प्रॉपर्टी के अंदर में भी शॉर्ट टर्म बूम आ सकता है, लेकिन वाकई ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर 5 से 10 साल तक अभी इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान किसी भी बायर का नहीं है। उसकी वजह यह है, अगर आज पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, जो कि नज़र नहीं आ रही, फॉरेन डेट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि रियल एस्टेट को अपनी टाइमली बूम पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ओवरसीज तबका इस वजह से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान के बड़े बड़े रियल एस्टेट माफियाज के हाथों सबसे बड़ा रियल एस्टेट के अंदर जो बबल क्रिएट हुआ है वो रियल एस्टेट के अपने लोगों ने तबाह किया है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर बड़े रियल एस्टेट माफियाज को देखें, बैरिया टाउन कराची है, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बड़े बड़े ऐसे डेवलपर्स हैं जहाँ पर लोगों ने, ओवरसीज लोगों ने खासकर, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में इन्वेस्टमेंट्स की है। मिलियंस के अंदर लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आज डी वैल्यू हो। अगर आपने 5 साल पहले मिलियंस में इन्वेस्टमेंट की है और 5 साल के बाद वो मिलियंस में ही है, डेफिनेटली ये आपका बहुत बड़ा लॉस है, और ये बहुत एक बड़ा रीज़न है पाकिस्तान रियल एस्टेट के नीचे जाने का। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप देखें, पाकिस्तान रियल एस्टेट की पेशन गोइयाँ ये बिल्कुल ख़तरनाक हैं और ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मुबनी हैं।
डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, डिमांड में कमी हो रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा चल रहा है, लोगों के पास आमदनी नहीं है, ओवरसीज तबका नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं और प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। जो बंदा पहले पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता था, तो 1 करोड़ के बदले में अगर 50,000 1 लाख रुपए टैक्स जाता था तो विच इज़ ओके। लेकिन अगर आप 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख आपका प्रॉफिट है, आप उसको 5 लाख रुपए टैक्सेस में इजाफा करके लोगों से लेते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। और यही पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने किया है। अब उनके पास क्या प्लान है इस लिहाज से, वो कैसे इन तमाम तर चीज़ों को कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं इसके पीछे और किस बिना पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। और ख़ासकर ये सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है, जो ये पाकिस्तान के जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैश बम गिराया प्रॉपर्टी टैक्सेस की मद में, जो कि पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर की बदहाली का शिकार बने। और अभी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो हैरानकुन पेश गोई हैं वो यही है कि आने वाले 5 से 6 साल प्रॉपर्टी अभी थोड़ा सा बूम नहीं क्रिएट करेगी, लेकिन अगर बूम आता है तो वो सबसे पहले ये होगा अगर हुकूमत टैक्सेस में इजाफा कम कर दे, हुकूमत टैक्सेस को कम कर दे, हुकूमत जितना भी रियल्टर्स हैं उनको रिलीफ दे दे, कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो सस्ता हो जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में तब्दील हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में तब्दील हो जाए और पाकिस्तान का ओवरसीज इन्वेस्टर ट्रस्ट में आ जाए, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अपनी मेंटेन सिचुएशन में चला जाए, तो जाकर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी, विच इज़ सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं अभी इन तमाम तर चीज़ों के लिहाज से, जिनको अभी अपनी टाइमली जो फिक्स चीज़ें हैं उनके ऊपर आना पड़ेगा। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।